आप सबों का होप चैनल हिंदी में स्वागत है। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आपके पास अगला संदेश आए। और आज का जो हमारा संदेश है वो मैंने लूका की पुस्तक उसके 7वें अध्याय से लिया है और 11वीं आयत से हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे खुदाम, शुक्रगुज़ार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं कि हम नाचीज़ है, हम पापी हैं। हम तेरे पास आते हैं तो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। इस संदेश में लोग तुझे देखने वाले बने। जो मैं शब्द बोलूं खुदा, वो तू मुझसे बुलवाए। मेरी ज़ुबान को छू ताकि जो तू चाहता है वह मैं बोलूं। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पे हम देखेंगे विधवा के पुत्र को जीवन दान। ये मेरा आज का अध्ययन है। लूका 7वें अध्याय की 11वीं आयत से हम देखेंगे कि विधवाओं को शुरू से ही, जब से इस सृष्टिकर्ता ने उसको रचा है, और हमने देखा कि अभी तक विधवाओं को वो दर्जा समाज में नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। विधवा लोगों को लोग अकेला सोचते हैं, उनकी कोई सहायता नहीं करना मांगता, और उनको जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं खुशी के, उसमें विधवाओं का कोई हिस्सा नहीं है। उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। विधवा लोगों के पास अगर उनका सहारा होता है तो उनके बच्चे होते हैं। और यहाँ पे इस विधवा के पास भी एक ही लड़का था। इस विधवा ने अपने पति को खोया था। कितने साल पहले खोया था हम नहीं जानते, लेकिन ये विधवा जो है, इसने जब अपने बेटे को खोया, मृत्यु इसके घर में आई और इसको बेटे को ले लिया, तो ये एकदम से टूट जाती है और इसे पता नहीं लगता कि इसे क्या करना चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर हमारे घर में दुख है, कोई शोक मना रहा है किसी अजीज़ को उससे बिछड़ जाने पे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय रोने के। और इसी तरीके से हम अपना दुख जो है कम करने की कोशिश करते हैं। ये विधवा भी वही कर रही थी जो कि उसे करना चाहिए था। उसका दुख इतना ज़्यादा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस संकट से, इस दुख की घड़ी से किस तरह बाहर आएगी। उसको ये भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जो है उसकी आशा बन के उसके पास आएगा। उसके पास तो कोई आशा ही नहीं थी। और उसने ये भी देखा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। इसी तरीके से वो विधवा आगे जा रही थी, और उस विधवा के पीछे जो उसके बेटे की अर्थी जा रही थी, और उस अर्थी को जो है 4 या 6 लोगों ने उसको पकड़ के ले जा रहे थे शहर से बाहर, जहाँ पे कि उसकी अंतिम संस्कार हो सके। और हम देखते हैं कि इसके पीछे जो है भीड़ थी। हम देखते हैं अजीज़ों, कहीं भी देखें भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो भीड़ इकट्ठी हो गई, और कोई मृत्यु हो गई और उसको ले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई नई चीज़ उन्हें सड़क पे देखने को मिलती है तो वहाँ भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ का काम है सिर्फ इकट्ठा होना, बोलना कुछ नहीं। भीड़ का काम है देखते रहना, लेकिन किसी का साथ नहीं देना। यहाँ पे ये जो भीड़ इकट्ठी थी वो विधवा के बेटे के पीछे पीछे चल रही थी। और मैं नहीं सोचती कि भीड़ में से किसी ने भी उस अर्थी को छुआ होगा, क्योंकि अर्थी को छूने का मतलब है उसको जो है अपवित्र हो जाना पड़ेगा, अशुद्ध होना पड़ेगा, और उसे जो है घर जाएगा तो घर के अंदर नहीं घुस सकता,
और उसको जाके नहाना पड़ेगा, वो कपड़ों को धोना पड़ेगा, फिर वो जो है शुद्ध हो पाएगा। ये बाइबल भी इसके बारे में कहती है कि अगर अर्थी का संस्कार हुआ है और उसको छू लिया है तो हम अपवित्र अशुद्ध हो जाते हैं और हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। घर के बाहर ही पहले प्रथा थी कि घर के बाहर ही कपड़े वगैरह नहाने का सामान होता था और पर्दा लगा देंगे, वहीं जाके वो नहाएंगे। स्त्रियां कम जाती थीं अर्थी में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि विधवा का बेटा था और उसका हस्बैंड नहीं था, पति नहीं था, और उसका लड़के का पिता नहीं था, तो विधवा अपने बेटे को छोड़ना नहीं मांग रही थी आखिरी समय तक, जब तक कि उसे दफनाया ना जाए। ऐसे दुख की घड़ी में यीशु मसीह वहाँ आते हैं। ये जहाँ पे ये विधवा रहती थी उसका नाम है नाइन, या इंग्लिश में हम उसे नैन बोलते हैं। नाइन का मतलब है खूबसूरत, लेकिन आज यहाँ पे खूबसूरती के तौर पे कुछ भी नहीं था। नाइन जो था शहर, वो शोक में डूबा हुआ था इस बच्चे के कारण, और इसलिए जो है मातम का माहौल था। यीशु मसीह ऐसे समय पे आते हैं जब उस बच्चे को बाहर ले जाया जाता है शहर से अंतिम संस्कार के लिए, और वो सीधा पहले विधवा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मत रो। हम देखते हैं कि उन्होंने उसे तसल्ली दी, मत रो, एक आशा बंधाई कि अब मैं आ गया हूँ और मैं सब कुछ ठीक करूँगा। उनको उस विधवा पे तरस भी आया। यहाँ पे कह रहे हैं उसे देख कर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। जब हमें किसी के ऊपर तरस या दया आ जाती है तभी हमारे मन से वो शब्द निकलते हैं जो दूसरे को तसल्ली या सांत्वना दे सकते हैं। यीशु मसीह ने भी वही करा जो करना चाहिए था, मत रो। दो शब्द हैं, लेकिन वो दो शब्द जो हैं उस विधवा के लिए काफ़ी थे। यीशु मसीह वो विधवा के पास से हटते हैं और अर्थी को छूते हैं, और जैसे ही उन्हें अर्थी को छुआ तो वहाँ पे जो है अर्थी जो लोग लेके जा रहे थे वो रुक जाते हैं। पहला मसीह ने विधवा को पास गया और उसे बोला मत रो। दूसरा मसीह ने अर्थी को छुआ। मैं सोचती हूँ जब उन्होंने अर्थी को छुआ तो लोग ये सोच रहे तो अशुद्ध हो गया, इसने अर्थी छू ली, क्योंकि भीड़ में बहुत से लोग थे और मैं नहीं सोचती किसी ने भी अर्थी को छुआ होगा, सिवाय जो कहा जो कि अर्थी को ले जा रहे थे, उनके अलावा किसी ने नहीं छुआ। यीशु मसीह ने अर्थी छुई और भीड़ के मन में वो सवाल आ गया होगा ये तो अशुद्ध हो गया, लेकिन माहौल दुख का था, मातम का दुख था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला और इंतज़ार में लगे कि अब यीशु क्या करेगा। उसने अर्थी तो छू दी है। अर्थी छूने का मतलब है कि यीशु मसीह को कुछ करना है। यीशु मसीह को विधवा पे तरस आया। यीशु मसीह को भीड़ को देख के तरस नहीं आया। यीशु मसीह को उस लड़के को देख के उसके मन में दया आई कि ये लड़का जो है इसको अपनी माँ की देखभाल करनी है। वो माँ ये सोच रही थी कि ये बेटा मेरे से ले लिया है, अब मेरी देखभाल कौन करेगा। विधवाओं को जो है समाज में नीची नज़र से देखा जाता था और ये सोचती थी कि मेरा गुजारा कैसे होगा। यीशु मसीह ने कहा मत रो, और ये जो है अर्थी के पास जाते हैं और आके कहते हैं 14वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तब उसने पास आके अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। जो कहार जो थे अर्थी को उठा रहे थे वो ठहर जाते हैं। अर्थी को छुआ, उसके पास खड़े हो जाते हैं कि कहार ने अर्थी रोक दी और उसने कहा हे जवान तुझसे कहता हूँ उठ, हे जवान तुझसे कहता हूँ उठ। और वो जो है जवान, हम ये सोच रहे थे कि मुर्दे जब यीशु मसीह आएंगे तुरही जब बजाई जाएगी और कब्रें खुलेंगी, मुर्दे कब्रों में से बाहर आ जाएंगे।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी मुर्दा है, ये नौजवान है। उन्होंने जब लाजर की कब्र पे गए, उन्होंने कहा पत्थर को हटाओ, और पत्थर हटाया गया। यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकल, और लाजर ने भी उनकी आवाज़ सुनी और वो बाहर निकल आया। और उसके जो पूरे बदन पे जो पट्टियाँ लगी थी उसको उन्होंने कहा कि हटाओ, और लाजर जिंदा हो गया। मरियम और मार्था को खुशी मिली अपने भाई को जिंदा देख के। वो जो भरोसा उनका थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ गया था, उन्होंने कहा जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब ये जिंदा किया जाएगा पुनरुत्थान के समय। लेकिन उनके लिए तो पुनरुत्थान यहीं हो गया जब लाजर को दोबारा जिंदा किया गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस विधवा के पुत्र को बोला गया, हे नौजवान उठ। ओके, और जिस तरीके से लाजर ने इसकी आवाज़ सुनी, उसी तरीके से इस नौजवान ने भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और वह उठ बैठा। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह सही समय पर पहुंचता है। लाजर जब उसकी मृत्यु हुई, यीशु मसीह तब नहीं पहुंचा। लाजर को 4 दिन हो गए थे तब यीशु मसीह वहां पहुंचता है। और मार्था कहती है कि हे प्रभु, अगर तू जब मेरा भाई जिंदा था तब आता तो वो चंगा हो जाता, वो मरता नहीं। और यहाँ पे विधवा जो है, उसने नहीं सोचा था उसके बेटे को नया जीवन मिलेगा, यीशु मसीह आएंगे। उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, भीड़ ने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और भीड़ जो है यीशु मसीह को देख के, और वो उत्तेजित थी, उनमें इच्छा जागृत हो रही थी कि यीशु मसीह अब क्या करने वाले हैं। विधवा को उन्होंने कहा मत रो। और मैं सोचती हूँ जब यीशु मसीह ने बोला मत रो, उस विधवा की आशा बंद गई होगी। वो ये सोच रही होगी, ये यीशु मसीह इसने कितने लोगों को चंगा किया है, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यीशु मेरे साथ है। उस विधवा का विश्वास बढ़ गया होगा जब यीशु मसीह ने कहा मत रो, और उसका विश्वास बढ़ने से उसके अंदर हिम्मत आ गई होगी कि अब ज़रूर कुछ होने वाला है। और मैं सोचती हूँ जब यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ तो वो विधवा भी पीछे आ जाती है। यीशु मसीह ने जो उस नौजवान को बोला, हे नौजवान उठ, वो विधवा उसके पास ही खड़ी थी। वो अर्थी के पास खड़ी होगी, यीशु मसीह के पास, और उसने कहा उठ, और नौजवान उठ जाता है। उसको उठते देखते ही उसके मन में जो है खुशियां भर गई होंगी। वो नैन शहर, जिसका मतलब है खूबसूरत, यहाँ पे वो मातम जो बना हुआ था, अब वो नैन शहर का मतलब दिख रहा था कि मातम से खुशियां आ गई हैं। अजीज़ों, हमारे पास जो दुख आते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, और परीक्षा इसलिए करता है ताकि हम विश्वास में कमज़ोर ना पड़ें। मैं सोचती हूँ कि इस विधवा का भी ऐसी ही परीक्षा ली गई। वो रो रही थी, लेकिन मसीह ने आके उसके बोला मत रो। हम देख रहे हैं शूनम की जो औरत थी, उसके बेटे को एलीशा ने चंगा किया, और उसका जो विश्वास जो था, उसने भविष्यवक्ता के लिए एक कम कोठरी बनाई थी ऊपर, ताकि भविष्यवक्ता जब आए तो वहाँ पे प्रार्थना के लिए अपने ऊपर उसके कोठरी में जाके रहे। एलीशा के कारण शूनेमाइट को एक बच्चा भी पैदा हुआ। एलीशा के कारण जो बच्चा शूनेमाइट से बिछड़ गया मृत्यु के द्वारा, एलीशा ने उसको चंगा किया। हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों के दुख को दूर करता है। यहाँ पे जो है यीशु मसीह जब यहाँ पे हैं तो उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। वो लड़का जो है वो उठा, तब वह मुर्दा उठ बैठा। यीशु मसीह ने कहा हे नौजवान उठ, और वह उठ बैठा और बोलने लगा।
मैं सोचती हूँ उसके लिए जो है शायद पल भर ही था, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड जिसे हम कहते हैं, पल भर ही था। वो सोचा होगा अभी तो मैं सोया था, ये मुझे अर्थी में क्यों लेके जा रहे, कहाँ ले जा रहे थे। और उसने देखा होगा पूरी पूरी भीड़ है, लेकिन वो बोला, उसको शर्म नहीं आई क्योंकि नौजवान था। मसीह ने उसको बोला था उठ, और वो उठ के बैठ गया। उसने आवाज़ सुनी, लाजर ने मसीह की आवाज़ सुनी और कब्र से बाहर आ गया। इस नौजवान ने मसीह की आवाज़ सुनी और ये अर्थी पे ही बैठ गया। मैं सोचती हूँ जब यीशु मसीह ने इस अर्थी को छुआ होगा तो उन्होंने अर्थी नीचे रख दी होगी, और वो विधवा भी इसके पास आके खड़ी हो गई होगी। और जब अर्थी नीचे रखी गई तो यीशु मसीह ने कहा उठ, और वो उठ गया। उसने यीशु मसीह की आवाज़ सुनी। पल भर में जो मातम बना हुआ था नाइन के नगर में, पल भर में वो खुशियों में बदल जाता है। वो नाइन का मतलब जो खूबसूरत है, वो मातम से खूबसूरती में बदल जाता है। और यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे पिता ने मुझे ये पावर दी हुई है, मैं पिता का बेटा हूँ, और इसलिए उन्होंने उस विधवा के पुत्र को उसकी माँ को सौंप दिया। हम देख रहे हैं कि उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया और उसके बाद वहाँ पे भय छा गया। हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग सुनते रहते हैं, न्यूज़ भी आती रहती है कि अरे वो मर गया था, जिंदा हो गया, या भूत बन गया, या कुछ और कह लेते हैं। लेकिन वो शायद बेहोशी की हालत में होते हैं और आदमी लोग जो हैं गलत में लगा लेते हैं, मतलब कि ये तो मर गया था, ये ज़िंदा हो गया। और यहाँ पे जो है, मगर ये वाकई में जो है ये मर गया था और ये ज़िंदा हो जाता है। मरा हुआ इंसान अगर ज़िंदा हो जाए तो सारे भीड़ में जो है डर आ जाता है। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, पूरे के पूरे भीड़ में डर समा गया, और उसके साथ साथ ये कह रहा है वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। यीशु मसीह सही समय पे आया। यीशु मसीह ने सही समय पे उस विधवा को बोला मत रो। यीशु मसीह ने विधवा का दुख कम किया, और यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये लोग इस चमत्कार से परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करने लगें और भय माने। वाकई में ऐसा ही हुआ जैसा कि यीशु मसीह चाहते थे। वहाँ भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे लोग, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पे कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर ने अपने लोगों पे कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अगर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि अगर नहीं करता तो वो अपना बेटा हमारे लिए नहीं भेजता। वो बेटा जो कि परमेश्वर का मेमना है, वो इस दुनिया में नहीं आता। इस दुनिया में आके वो दुख नहीं सहता जो हमें सहने चाहिए थे। उसको वो कोड़े नहीं लगते जो हमें लगने चाहिए थे। उसको वो क्रूस नहीं उठाना पड़ता जो हमें उठाना था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसने कहा कि उठ जा, और वो नौजवान उठ गया। यीशु मसीह चाहते थे कि लोग उसके पिता की बड़ाई करें। अगर पिता की बड़ाई कर रहे हैं तो यीशु मसीह की भी बड़ाई होगी। और इस विधवा को एक नया जीवन मिला। जब उसने अपने बेटे को देखा तो एकदम खुशी से भर गई। उसने देखा ये मर गया था, जिंदा हो गया, उसका विश्वास बढ़ गया। और उसका ही विश्वास नहीं, मैं सोचती हूँ कि भीड़ में जितने लोग थे सबका विश्वास बढ़ गया। अगर उनका विश्वास नहीं बढ़ता तो वो प्रभु की महिमा नहीं करते, वो उसे भविष्यवक्ता नहीं कहते। और अब लोग जान गए कि प्रभु की कृपा उनके लोगों पर है। ये कह रहा, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यीशु मसीह का चमत्कार जो नाइन नगर में हुआ,
उसका प्रचार आसपास के यहूदिया के जितने आसपास नगर थे, गांव थे, वहाँ पे इसकी गवाही दी गई। मैं सोचती हूँ कि विधवा ने जाके बताया होगा कि ये मेरा बेटा मर गया था, यीशु मसीह ने इसको जिंदा किया है, यीशु मसीह ने मेरा दुख मुझसे ले लिया है, यीशु मसीह ने मुझे खुशियाँ दी हैं और ये बेटा जिंदा किया है। परमेश्वर का नाम हमेशा बड़ा रहे। यीशु मसीह का वायदा है, वो कहता है कि नई जिंदगी चाहिए तो मेरे पास आओ। उन्होंने जो है सामरी औरत को बोला, अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू जीवन जल के बारे में पूछती। यीशु मसीह जीवन का जल है और जीवन हमें वो जल जो यीशु मसीह है वो हमें देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे को चुना है, और जब उसने हमें चुना है तो वो हमें नया जीवन भी दे रहा है। वो जीवन जो कि अनंत जीवन है, वो जीवन अगर हम मर भी जाएं तो मसीह ने वायदा किया है यूहन्ना 14:1-3 में कि मैं जाता हूँ अपने पिता के घर और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, जब वापस आऊँगा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। यीशु मसीह इसीलिए नया जीवन दे रहा है ताकि हम उसके साथ स्वर्ग भवन में हिस्सेदार बने। यीशु मसीह को क्या ज़रूरत है कि हमारे को बोले कि तुम आओ। यीशु मसीह क्यों कहता अपने पाप मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो? क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। क्या हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं? अगर हमें नया जीवन चाहिए तो हमें यीशु मसीह से प्यार करना है। अगर यीशु मसीह से प्यार करना है तो हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो पड़ोसी में हैं, हमें उनसे भी प्यार करना है। जब हम उनसे प्यार करेंगे मसीह में हमें नया जीवन मिलेगा। जैसे इस विधवा को उसका बेटा जिंदा करके यीशु मसीह ने उसको वापस किया, ताकि ये बेटा जो जिंदा हो गया, जिसको नया जीवन मिल गया, जिसका विश्वास बढ़ गया है माँ और बेटे और भीड़ का, और वो उसकी प्रशंसा और महिमा कर रहे हैं, इसी तरीके से दूसरे लोग भी वो नया जीवन पाएं जिनके लिए मसीह आज इंतज़ार कर रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हमने तेरे वचन को लोगों में बांटा। जो लोग इसके सुनेंगे उनको आशीषित कर, उनके परिवारों में खुशियाँ बनी रहें। और इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सहायता करी है। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।